इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। छात्र न्याय के हकदार हैं, न्याय सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता निश्चित की जाए और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो कि आखिरकार छात्र न्याय के हकदार हैं, क्योंकि न्याय सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों जरूरी है। मेरे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। बाबा, एक बार फिर आज सुबह एक्स पर पोस्ट करके ये बात तो तय है कि राज्यसभा में क्या आने वाला है, इसकी तैयारी लोकसभा से हो ही चुकी है। जी हाँ, मैंने आप यहाँ से जाने से पहले, एक घंटा पहले आपको बताया था कि हंगामा होगा, और उसके बाद जब हम अभी गए तो जो मकर द्वार जो है संसद भवन का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या समूचा विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रहा था। दो तरह के नारे सुनाई दे रहे थे। एक तो पैलेट गन पर कांग्रेस। माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। को स्थगित कर दिया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। सवाल उठाए सबसे पहले स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल को बाधित न किया जाए। लगातार और बार बार हम इसी बात पर टिके रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। मेरे साथ मनोरंजन भारती जुड़े हुए हैं। बाबा, जब बात हो रही है स्थगित कर देने का मतलब तो यही हुआ ना कि अब फिर 2 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, और ये प्रश्नकाल का समय नष्ट होने को कैसे देखा जाए? जी हाँ, लगातार ये मैं कह दूं ये 9वां दिन है इस मानसून सत्र का, और लगातार जो है प्रश्नकाल चल नहीं पा रही है। और इसकी वजह है कि विपक्ष जो है सरकार पे दबाव में बनाने में लगातार जुटा हुआ। जो आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद जो राज्यसभा लेकर चल रहे हैं आपको रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Thank you, Chairman, sir. Shriman Gajendra Singh Shekhawat ji. Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 370. बाबा मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बाबा, 1 घंटे का करीब 1.5 करोड़ रुपया जाता है सिर्फ संसद के खर्च के तौर पर। अगर देखा जाए खर्च तो हो रहा है, मिल किसको रहा है, इसका फायदा ये भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो बोलकर भी विरोध किया जा सकता है। देखिए, जो विपक्ष में रहता है उसका आर्गुमेंट यही रहता है कि विपक्ष की विरोध करना हमारा अधिकार है। बीजेपी जब थी विपक्ष में तब भी वो भी वही आर्गुमेंट देती थी, और अभी
वो विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, तो वो बाकी विपक्ष जो है वो वही आर्गुमेंट दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये तय हो गया था इंडिया गठबंधन की बैठक में कि सदन को नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से दान पेटी लेकर के यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पे धरना दिया। कांग्रेस जो है वो गृह मंत्री के बारे में नारे लगा रही थी, तो समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के बारे में नारा लगा रही थी, और तभी ये मालूम चल गया था कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। और ये वो हुआ भी यही। जैसे ही सदन शुरू हुआ, आपने देखा कि लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष जो है वो इस दो मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में है, और विपक्ष की यही रणनीति है। विपक्ष को लगता है कि बहुत दिनों बाद उनके पास एक ऐसा मुद्दा लगा है जहां पर सरकार बैकफुट पे दिख रही है, और यही वजह है कि वो इन मुद्दों पर सरकार को घेरते रहेगी। राज्यसभा में भी अभी देखिए, राज्यसभा में पहले क्या होता है, क्वेश्चन आवर को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले जो है यहाँ पर आप देखते हैं पेपर ले होता है, बाद में क्वेश्चन आवर्स जो है बाद में होता है। तभी यहाँ भी हंगामा होगा, यहाँ भी, लेकिन 2 बजे यहाँ पर राज्यसभा में आप देखेंगे कि जो पेपर लीक मामले में जो सरकार बिल लाई है उस पर डिबेट शुरू होगा, और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो विपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। विरोध प्रदर्शन में पोस्टर के साथ वहां पर खड़ी हैं, और उनके साथ साथ अलग अलग दलों के सांसद, जिसमें शिवसेना के गुट के सांसद हैं, और उनके साथ साथ शिवसेना के गुटों के साथ आरजेडी के सांसद दिख रहे हैं, कांग्रेस के सांसद दिख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिख रहे हैं, देश भर से आए अलग अलग विभिन्न इंडिया गठबंधन के सांसद दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रोटेस्ट होता हुआ, और हाथ में पोस्टर्स लेकर साथ में स्लोगन, ऑर्डर किसने दिया, और दूसरा चंदा चोर गद्दी चोर। ये ऐसे 2 मुद्दे हैं जिनका सीधा असर और सीधा सरोकार जनता से है। विपक्ष की पूरी कोशिश कि आज इस सवाल का जवाब ले, हु गेव द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया। सवाल ये कि ऑर्डर किसने दिया था, सवाल के आगे ये नहीं लिखा है कि पैलेट गन का सवाल है या फिर चंदा चोरी का। चंदा चोरी का एक मुद्दा और दूसरा पैलेट गन के इस्तेमाल पर दूसरा मुद्दा। कल सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि का जो भी इंतजाम होता है या फिर जो भी अधिकार होता है वो डीएम एसडीएम के पास होता है। सरकार अपनी बात पर टिकी हुई, और एंटी पेपर लीक बिल पर यह नया अपडेट आपको बता दें। विरोध प्रदर्शन एक और हो रहा है जिसमें विपक्ष लगातार एकजुट एक सुर में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर I am going into the matters raised with permission. श्रीमान प्रकाश चिक पराइक, श्रीमान माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित आसिमारा हवाई अड्डे के संबंध महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन में दिखाना चाहता हूँ। आसिमारा हमारी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकट